नमस्कार, हम प्रियंका गोर लागि रहल छी समस्त मिथिलावासी के। आज जे छै फेर हम जैसे पंचमी के अथी के मधुश्रावणी के दोसर दिनक कथा कहऽ जा रहल छी। यदि नीक लागत तऽ लाइक शेयर कमेंट जरूर करब। और दुआ से शुरू करै छी। बाकी पूजा प्रसाद पान प्रसाद जे छै से पबनैतिन तऽ लगा लेने हेथिन और कथा सुनथिन। कदम तोरे कदरावती के कदमई लत्तन फत, हमर बियहुआ रहता तू तब मथा दियब तो छत। कुसुम तोरे कुसुमावती के कुसुमई लत्तन फत, हमर बियहुआ रहता तू तब मथा दियब तो छत। सिनुर करे सिनुरावती के सिनुरे लत्तन फत, हमर बियहुआ रहता तू तब मथा दियब तो छत। कजर करे कजरावती के कजरई लत्तन फत, हमर बियहुआ रहता तू तब मथा दियब तो छत। लाल झिंगुर लाल सिंदूर लाल लाल अड़हुल लाल फूल, ताहू सजे लाल देखल गौरी माथे सिंदूर। लाल दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा, ताहू सजे लाल हरियर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। हरियर लत्ती हरियर पत्ती हरियर देखू भादमस धान रे, ताहू सजे हरियर देखू गौरी मुठ्ठा पान रे। हरियर दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा, कारी दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। कारी कारी आंजर कारी भांजर कारी देखू भादमास, ताहू सजे कारी देखल गौरी माथे केस। कारी दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा, पियर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। पियर बेंग पियर ढाबूस पियर देखू हरदी का रंगा, ताहू सजे पियर देखल गौरी नामक बेसरी। पियर दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा, ऊँच दोहा कहते भला तब तो लगतो नंगा। ऊँच आरी ऊँच धूर ऊँच खरिहान रे, नीच दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। नीच आबर नीच डाबर नीच पोखरी पात रे, ताहू सजे नीच देखल गौरी हर पोखरी। ई पढ़ल के युवती दोसर दिन हटारल, नीच दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा। तीत दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। तीत नीम तीत करेला तीत हरदिक पात रे, ताहू सजे तीत देखल गौरी गौरी के सौतनिक ठोर रे। तीत दोहा कहले भला सेहो भेल बदरंगा, गोल दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। गोल नेम्बो गोल अनार गोल पूर्णिक पात रे, ताहू सजे गोल देखल गौरी दुनू दूध रे। गोल दोहा कहले भला सेहो भेल बजरंगा, उज्जर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा। उज्जर पोठी उज्जर मारा उज्जर चना माछ रे, ताहू सजे उज्जर देखल गौरी हाथ साँख रे। ई भेल दोहा। अब दोसर दिनक कथा और बड़ा ध्यान से सुनो, हमरा तो बड़ नीक लगैए कहऽमे। एहि बेर हमरा नहि अइ और ओना रहै छलै तऽ कहै छलियै हम, एहि बेर नहि एकोटा। एहि बेर यूट्यूबके अपन साथी सबके कहै छियनि। दोसर दिनक कथा, बियहुआ और मनसा के कथा। मनसा महादेव के मानस पुत्री छलथि और हुनकर जन्मतिथि उक्ति भऽ गेलनि। नहि रहलाक कारण हुनका लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देहमे लपटाए गेल। एहि सबसँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेलथि और हेतु मनसा के कैलाश त्यागी अन्य जाय पड़लनि। महादेव कृपासँ मर्त्य भवनमे चलि गेलथि। हुनकर इच्छा छल जे कि लोक हुनका पूजा करनि। ओहि समयमे मर्त्य लोकमे चंद्रधर चंद्रू नामक एगो पैघ सौदागर रहलथि। पैघ देखलासँ आनो लोक करैत अछि और तेँ मनसा मोनमे भऽ गेलनि जे पहिने चंद्रुए हमर पूजा करय। देखा देखीसँ और हमर पूजा करऽ लागल। चंद्रू महादेव परम भक्त छलाह। ओ महादेवके छोड़ि आन देवताके पूजा करऽ नहि गछलक। ओकरा उत्तर छल जे कि दहिना हाथमे महादेव जे छियनि, बामा हाथमे अहाँके पूजा करै छी। मनसाक ई नहि जँचल। ओ तमसाए कऽ गेलथि और चंद्रूक 6 गोटा बेटाके साँपसँ डसबाक मारि देलनि। चंद्रूक बुढ़ारीमे पुनः एकटा बेटा भेल। हुनकर टिप्पणी देखि कऽ ज्योति कहलनि जे इहो बेसी दिन नहि जियत, हिनका बियाह के दिन कोबरेमे साँप डसि लेताह। चंद्रू अत्यंत दुखी भेलाह और किंतु साध्य कोना ओहि बेटाके नाम लक्ष्मीधर बाला लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधरके 6वें मास भेला। चंद्रू अपन पत्नीके जिद पर एहन कन्यासँ विवाह करबा लेलक जे प्रस्तुत भऽ गेलनि, जेकर कि टिप्पणीमे चिर सोहागिन योग छलाह। और ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनौलनि जे कि दशम निपुण छलाह। बिजनी और बिठन्नी के पहाड़ पर ओहि पोटरपट्टामे कोना साँपके नहि आबऽ दैत अछि। ओहि विवाहसँ भेल। जखन कि कनियाँक संग कोबर करैत रहथि, तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलाह। लोक सब हुनका दाह संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेलनि। बियहुआ परम सती छलथि और स्वामीक संग शमशान घाट तक गेलथि और लोक सबके ओ हमसब हुनका जियाबक लेल बियहुआ के रथ थम्हैक एक नाव, ओहिमे सब के लोक सब बहुआ मना कऽ कऽ
लेकिन जिद देखी अंत में लोग सब हुनका अपन भाग्य पर छोड़ देलथि और बिना अन्न जल के गंगा में मुर्दा के संग कऽ देलथि, भसिया रहलथि। सबके मांस गलि गलि खसऽ लागल और केरा के थम सड़ि कऽ टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेर प्रयाग पहुँचल। बेहुआ ओतहि त्रिवेणी घाट पर धोबी के कपड़ा खींचैत देखलथि। ओकरा संग में एक चिल्हाक छलनि। ओ चिल्हाका ओकरा दिक्क करैत छलथि, बीच बीच में नुआ साड़ी खींचऽ लेल छलथि। अंत में धोबिन ओकरा जौन सँ मारि खींचलक, साड़ी के तर में झाँपि देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलनि तखन ओ चिल्हा के जियाओ देलक। ओकरा कांख तर लऽ माथ पर नुआक मोटा उठाए घर विदा भेलथि। बेहुआ भेलनि जे कि एहि धोबिन हुनका काज भऽ सकै छथि, तऽ ओ दिन ओतऽ रुकि गेलथि। और दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर अयला तखन बेहुआ अपन ओकरा कहानी कहलथि और ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबाक लेल मछली मारलखिन। बेहुआ सुंदरता, धैर्य और साहस देखि कऽ धोबिन के दया लागि गेलनि। धोबिन बेहुआ के संग लय इंद्रक दरबार पहुँचल। ओतऽ आन देवता सब छलाह। बेहुआ सब देवता के अपन वृत्तांत सुनेलथि और अपन स्वामी के प्राण दानक भीख मांगलनि। देवतागण बेहुआक व्यवहार देखि कऽ प्रसन्न भऽ गेलाह और हुनका दया आबि गेलनि। देवतागण बेहुआ के व्यवहार सँ देखि प्रसन्न भऽ गेलाह और हुनका दया आबि गेलनि और ओ सब विषहारा मनसा के बजौलनि और चंद्रू सौदागर अपराधक क्षमा कर देब कहलथि। बेहुआ विषहारा के पैर पकड़ि विनती केलनि और आँचरी पसारि के कबूला केलनि जे कि हमर पति सहित हुनका 6 भैंसुर के जीवित उठा दिअ और ससुरक मना के पूर्ण समारोह संग विषहाराक पूजा करते तऽ मर्त्य भुवन में हुनकर प्रचार करतनि। विषहारा माता प्रसन्न भऽ सबके जीव जीबाक वरदान दऽ देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातो भैया के यमपुरी सँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। सातो भाई के नव शरीर दऽ बिहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटा के लोक संग मरनासन भऽ गेलाह। देखनिहार आवस में धनो बीत बेहा गेलनि। अकस्मात सातो बेटा के संग पुतोह के आयल देख आनंद विभोर भऽ गेलाह। हुलसी कऽ सातो बेटा पुतोह के गला लगौला। बेहुआ सब हाल बुझि हुनका आशीर्वाद सँ ओतय प्रेत कऽ देलनि और खूब धूमधाम सँ विषहाराक पूजा केलनि और हिनकार और निमंत्रण देल गेल। विषहारा मासिक मांग गुणगान हुनकर पूजा प्रचार कयल गेल। हुनका स्थान पर हुनकर मंदिर बनवाओल गेल। ओहि दिन सँ मर्त्य भुवन में विषहारा के पूजा होबऽ लागल। गाम गाम सँ हुनकर गह्वर बनल और लोक सब ढोल बजाय कऽ भीख मांगि विषहारा के गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ केलथि। आब ई विषहारा के कथा दूसरे दिन के कथा छी। इहो कद्दू नामक स्त्री कश्यप मुनि के 1000 सर्प संतान भेल और ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल और ओ बड़ उत्पाती छलाह। लोक सब के डसय लागल, लोक अनगुण मरऽ लागल। ई देख कऽ ब्रह्मा चिंतित भेलाह और यदि साँप एना करतै तऽ हमर सृष्टि समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा त्रात्रक उपाय करऽ के लेल कहलथि। कश्यप मुनि साँप के विष झरबाक मंत्र बनौलक और मनस तपस्या कय बिषहरी के सृष्टि कयल। तऽ मनसा देवी कहलनि कि किछु पैर भेला पर महादेव लागल कैलाशशील के गेलै। ओतऽ सब तपस्या केलक। कैलाश महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान और मंत्र देलनि जे कि पुरु क्षेत्र जाय कऽ तपस्या करबाक सुझाय देलनि। ओतहि 3 युग के धरि श्री कृष्ण तपस्या कयला और सिद्ध भऽ गेलथि। एतहि और सिद्धि योगी कहलनि। एखन तक हुनका विवाह नहि भेल छला। तपस्या हुनकर देह सँ सुखा गेल, जीर्ण भऽ गेल और हुनकर नाम जरकर्त पड़ि गेल। हुनका जरकर्त नामक बूढ़ी तपस्या ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनकर आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजय प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मारल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। आषाढ़ के संक्रांति सँ नाग पंचमी विषहारा के पूजा पाठ पर होइत छनि। विषहारा पूजा करला सँ लोक के धन्य धान्य वृद्धि होइत छनि। साँपक डर नहि रहै छनि। 12 नाम सँ विषहरी के विख्यात छनि। जगत गौरी, मनसा, जगतारू, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैली, जरकत्वारू, प्रिया, नागभागिनी, आस्तिकमता, विषहारा और महाज्ञानुक्ता।
ई 12 नाम लैत रहला सँ अपन और ओकर संतान के सर्प दंशक भय नहि रहै छनि और ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइ छथि। और मंगला गौरी के कथा। श्रुतिकृति नामक एक राजा छलाह, हुनकर बेटा नहि छलनि और ओ एहि लेल चिंतित रहै छलाह। अंत में भगवतीक आराधना केलनि, आरंभ केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगलनि, कहलनि जे कि राजा नतमस्तक भऽ कहलनि जे कि हे माता, अहाँ दया सँ हमरा कोनो वस्तु के कमी नहि अछि, मात्र एकटा पुत्र छोड़ि यदि हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजलनि जे कि हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहि लिखल छ, तथापि हम तोरा बेटा देबऽ। यदि सर्वगुणी बेटा लेबऽ तऽ 16 वर्ष जीतऽ, यदि चिरंजीवी बेटा लेबऽ तऽ महामूर्ख हेतऽ। और आब कहलऽ जे केहन बेटा लेबऽ। भगवती के बात राजा के सोच में देलनि और ओ रानी सँ विचार केला उपरांत सर्वगुणी बेटा के वरदान मांगलथि। भगवती हुनका आदेश देलनि जे कि हमर मंदिरक द्वार पर जे आमक गाछ छै तही में से एकटा आम तोड़ि कऽ अपना पत्नी के खुआ देबनि, हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेशानुसार आम खुएलनि और रानी गर्भ रहल समय पर हुनका कोख सँ सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकरा नाम राजा चिरायु राखल गेल। समय बीतला लागल। भगवती कथा अनुसार राजकुमार पढ़ि लिख कऽ सब गुण संपन्न भऽ गेला। माय बाप के अर्जन परिजन सब के व्यवहार सँ प्रसन्न राखऽ लागलथि। देखते देखते राजा कुमार के 16 वर्ष आबि गेलनि। राजा के चिंता बढ़ि गेल, आब बेटा के मृत्यु अपना सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपने सार के सुपुत्र कऽ देलथि और कहलथि जे कि अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ, जतऽ कि जीवित तावत हिनकर सुख सुविधा पूर्ण ध्यान राखब। मरला उपरांत हुनकर राजकुमार के योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार क्रियाक्रम कऽ देबनि। मामा भागिन काशी के रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नाम के एकटा सुंदर सुलक्षणी कन्या छलथि। हुनकर विवाह राति में होबा के छलनि। राजा राजकुमार फुलवारी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ल छलथि। गपशप में कोनो सखी तमसाय कऽ राजकुमारी के रानी कहि देलनि। दोसर सखी एहि पर ओकरा सब फज्झति करऽ लागल जे कि एहन शुभ दिन पर में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहलौं। किंतु राजकुमारी के कहि उठला, दूर, एकरा रानी कहने हम कोनो विधवा भऽ जायब। हमर कुल में आइ धरि कोनो एहन राण नहि भेल जे हम ओतऽ सँ सबके गौरी के तेनाक गोहरेने रहैत छी और विधवा होयब असंभव, वरना हमर हाथक अक्षत जाहि वर के माथ पर पड़ि जेतनि, ओहा यदि अल्प आयु रहतै तऽ ओ गौरी कृपा सँ चिरायु भऽ जेतै। संयोग बात ई चिरायु नाम के मामा संग ओही फुलवारी में रहल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटे के कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारी संग हुनकर भागिनक विवाह भऽ जाय तऽ अल्पायु रहित ई चिरायु भऽ जेताह। संयोग एहन राजकुमारी के विवाह भंजनक देश के राजा रुद्रमार्वक बेटा शुक्र मास के होबऽ सुनिश्चित छल। बर बरियाती साँझ खन ओही फुलवारी में डेरा खसौने सुकेतु वर्माक परम करूप मूर्ख तथा बारही छलाह। बारहक बाप पित्ती विचारलनि जे कि एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जाइत तऽ कन्यावाल के वर के घुमा देत। कोना सुंदर वर के लाय मरबा पर जायब, चाहे विवाह बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब और सुकेतु के कोबर सँ बैसा देबनि। ताबत बरियाती सभक नजर सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल और ओ सब भरि रातिक लेल मामा सँ चिरायु के रचना केलनि। मामा मन में ई चाहैते छलाह, ऊपर थोड़े काल के नाकर नुकर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलनि और बरियाती सुकेतुक डेरा छोड़ि कऽ मणिक चिरा के संग विवाह स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ कऽ सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर प्रतिमा समक्ष सिंदूर दान भेल और वर चिरायु मंगला गौरी संग कोबर में सुतला। आइ राति चिरायु के 16 वर्ष के पूरि गेलनि। निशा रात्रि में काल ग्राहु साँप रूप
धऽ कोबरमे छथि बैसि गेल। राजकुमारी के ताबत नींद नहि आयल छल। ओ भयंकर गहुमन के देख कऽ भयभीत भऽ गेलनि, किंतु साहसक भरीबाटी दूध साँप के आगू में बढ़ा देलनि और प्रार्थना केलनि जे कि हे नागराज, हुनकर पति के प्राण नहि लिअ, वरना हुनकर चिरंजीवी बना दिअ, और तऽ आजीवन हुनका नागराजक पूजा करब और व्रत राखब। गहुमन साँप राजकुमारी के गोहराउन मानि गेलथि और ओ दूध पीबि कऽ ओतहि से राखल पुरनिक पैसि गेला। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ आंगी खोलि किछु खयबाक लेल मंगलथि। हुनका बड़ भूख लागल छलनि। कन्या अपन माय सँ खीर लड्डू आनि हुनका भूख के तृप्त केलनि। बर के हाथ धोलनि, हुनका आगू सँ पंचरत्न औँठी खीर पड़लनि जे कि कन्या अपन आँजूर सँ पहिरि लेलनि और बड़ पान सुपारी खा पुनः सूति रहला। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहर के फेकऽ गेलनि तऽ देखलनि जे साँप के स्थान पर एक गोट रत्न हार चकचका रहल अछि। ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेलनि। भोर भेला पर मामा चिरायु के वापस लऽ गेलथि और बरियाती सब सुकेतु के कोबर में पैसा चाहलनि। राजकुमारी मंगला गौरी ई हुनका रोकि देलनि और हुनकर पति नहि छथि, हुनकर बियाह आन ककरो संग भेल। बर पक्ष वाला सब अरियल साबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे कि राति में हुनका एक औँठी आ हार भेटल छल। वर बाजू जे ओ सब केहन छल और राति में ओ की सब खेलनि और हुनका की सब गप केलनि। सुकेतु एकोटा बात के उत्तर नहि देला और अंत में हारि मानि कऽ वर पक्ष वर चला गेला। राजा वीरसेन जखन सब चक्रचाली बुझलथि तखन शतप्रभंभी रहि गेला और राजा राजकुमारीक असली वर के चिन्हक लेल हुनका वासकोठा सँ देलनि। ओतऽ एक छीक लगाय देलनि जे कि ओ कन्या लोक सब के देखैत रहथि। राजा के धारणा छल असली वर अपन बियाह स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य औते, तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अनन्तः सतः भेल चिरायु अपन मामाक संग काशी प्रयाग विंध्याचल आदि होइत सब वर्षक बाद 1 वर्ष के बाद एला। देखते देखते राजकुमारी चिचिया उठली। ओ हुनका वर जाइत छथि और प्राणनाथ जाइत छथि। वीरसेन दुनू मामा भगिनक कोठा बजौलनि और राजकुमार राजकुमारी के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर ठीक ठाक देला। राजा आनंदित भऽ गेला और सर कुटुम्ब बजा पूर्ण धूमधाम सँ विवाह उत्सव मनायल गेल। वर कन्या नाना प्रकार के आभूषण हाथी घोड़ा सौर सिपाही संग लाय और विदा केलनि। चिरायु सब सम्मान भऽ कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे कि हुनकर बेटा पुतौह आबि रहल छथि तऽ विश्वास नहि भेलनि और कारण चिरायु के मुइला तऽ आब 1 वर्ष पूरऽ वाला अछि। लेकिन जखन बुझलै जे कि ई बात सत्य अछि तऽ आनंदक परवार नहि रहल और तार बेटाक पुतौह के आगू आबि के राजा रानी प्रणाम केलनि और पुतौह मंगला गौरी के सासु भरि पाँज के कोड़ा में पैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर के गौरी पूजा के रेवाज कथा कोना हुनकर अनुकंपा सँ हुनकर सब केओ सतत सुहागिन रहैत छनि ई सब कथा कहलनि सुनलनि। तेँ गौरी संग नाग पूजा साध्वाक जीवन में बड़ महत्व अछि। ताहि लऽ कऽ जे छै से अपना सबके गौरी के पूजा कयल जाइ छै ताकि हर स्त्री के सुहाग जे छै से बनल रहै। और ई दोसर दिन के कथा छलत जाहिमे कि 3टा कथा छलै। अब तेसर दिन के कथा हम काल्हि कहब। तेसर चारिम दिन के 2 दिन का कथा हम काल्हि कहब। नमस्कार, जय मिथिला, जय मैथिल।